यूक्रेन ने दावा किया कि उसने कीव के ऊपर मंडरा रहे रूस के कुछ जासूसी गुब्बारों को मार गिराया है। यह दावा यूक्रेन की एयर डिफेंस यूनिट के प्रवक्ता यूरी इनत ने किया और बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान में एक दिन पहले रूस के 6 जासूसी गुब्बारे उड़ते देखे गए। यूक्रेन की एयर डिफेंस यूनिट के प्रवक्ता यूरी इनत के मुताबिक उन गुब्बारों के बारे में जैसे ही पता चला, उनमें ज्यादातर गुब्बारों को मार गिराया गया। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आसमान में धुआं फैला दिखा। दावा किया गया कि ये धुआं उन रूसी गुब्बारों को मार गिराने के बाद वहां फैला। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि ये कोई पहली बार नहीं है जो उसके आकाश में रूस के जासूसी गुब्बारे देखे गए। वहां के सैन्य अधिकारियों ने आशंका जताई कि ये गुब्बारे रूस के खुफिया उपकरण हो सकते हैं जिन्हें कई अहम जानकारियां जुटाने के लिए कीव के आसमान में भेजा गया। इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता बंटी अंजना की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पूछताछ में गहलोत सरकार में मंत्री उदयलाल अंजना के भतीजे पर सुपारी देने का आरोप लगाया और बताया कि गहलोत सरकार में मंत्री उदयलाल अंजना के भतीजे ने मुख्य आरोपी अजय पाल को हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए 15 लाख रुपए दिए थे। उसने इस अजय पाल को जेल में तैयार किया था, जिसके बाद जेल से बाहर आते ही उन्होंने पहले तो बंटी अंजना की रेकी की और फिर इसी महीने की 2 तारीख को उसे मौत के घाट उतार दिया। इस बीच 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से बहुत बड़े नुकसान की खबर आई। पता चला कि एक बाग की बहुत बड़ी जमीन में सैकड़ों फीट चौड़ी दरार पड़ गई। धरती में पड़ी इस दरार की वजह से आसपास के कई गांवों में दहशत का माहौल बन गया और जलजिला जाने के बाद भी लोगों को मौत का डर सताने लगा। जिस जगह ये दरार पड़ी वहां जैतून का एक बहुत बड़ा बाग था, लेकिन बाग के बीचों बीच जैसे किसी ने मशीनें लाकर खुदाई कर दी हो। इतनी बड़ी दरार पड़ गई जैसे सरकारी एजेंसियों ने मशीनों से जमीन को खोद दिया हो। इस दरार की गहराई भी कम नहीं है। जमीन में पूरे 130 फीट गहराई तक दरार ने जमीन को 2 टुकड़ों में बांट कर रख दिया। इस दरार की लंबाई भी कम नहीं है। करीब 1000 फीट तक ये दरार साफ दिखाई दी। खबर है कि आसपास के इलाकों में भूकंप के बाद से इस कदर खौफ है कि लोग इस दरार के करीब भी पहुंचने से डर रहे हैं। इस खाई को देखकर समझा जा सकता है कि 6 फरवरी को तुर्की में आया 7.8 तीव्रता वाला भूकंप कितना जोरदार था। उधर खबर है कि भूकंप की मार झेल रहे तुर्की के लोगों पर कई तरह की बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कुछ शहरों में लोग पानी, दवा और दूसरी जरूरी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं, जिसकी वजह से वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। टर्किश मेडिकल एसोसिएशन ने भी भूकंप के बाद होने वाली संक्रामक बीमारियों को लेकर चेतावनी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के कई शहरों में लोग किसी लाचार की तरह जीने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं है, लेकिन अंतक्या शहर में हालात ज्यादा ही खराब बताए गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक भूकंप के बाद बेघर हुए इस शहर के लोग जिन जगहों पर रह रहे हैं वहां उन्हें टॉयलेट तक नहीं मिल रहा। यही वजह है कि यहाँ के लोगों पर संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया। वहीं तुर्की दौरे के नाम पर पहले फजीयत करवा चुके शहबाज शरीफ आखिरकार तुर्की पहुंच ही गए। जोरदार भूकंप के 10 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां तबाही का हाल देखने के लिए पहुंचे, जिस पर उनकी फिर फजीयत शुरू हो गई। पाकिस्तान की पब्लिक तो पहले ही शहबाज शरीफ की सरकार को आईना दिखा रही थी। अब इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ पर हमले तेज कर दिए। उन्होंने शहबाज को बताया कि किस तरह तुर्की ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। सोचो, जहाज में बैठा हुआ था जाने के लिए, पूरा अपना तुर्की को बचाने के लिए, उन्होंने मना कर दी इसको। ऐसा तब हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डैमेज कंट्रोल के लिए तुर्की पहुंच गए। अब सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर तुर्की जाने की ऐसी क्या जरूरत थी कि बेइज्जती कराने के बाद भी शहबाज तुर्की पहुंच गए।